एक बार की बात है, एक युवा राजा सिद्धार्थ ने अपने महल में बहुत ऐश्वर्य, धन दौलत और सुख सुविधाओं के बीच अपना जीवन बिताया था। राजा के पास संसार की हर वह वस्तु थी जिसके बारे में लोग सपने देखते हैं। महल, धन, सुंदर वस्त्र और भरपूर भोजन। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोचता था कि यदि उसके पास इतनी सारी चीजें हैं तो उसे सच्ची खुशी क्यों नहीं मिल रही। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने इस संसार में सब कुछ पा लिया है। मेरे पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। क्या इस संसार में ऐसा कुछ है जो मुझे सच्ची खुशी और शांति प्रदान कर सके? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो तो तुम्हें इस महल से बाहर निकलना होगा और संसार को देखना होगा। जब तुम असली दुनिया का अनुभव करोगे तभी तुम्हें सच्ची शांति का मार्ग मिलेगा। सिद्धार्थ ने गुरु की बात मान ली और एक दिन अपने महल से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसने 3 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। पहला दृश्य था एक बूढ़े व्यक्ति का जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति का जो अत्यंत पीड़ा में था। और तीसरा दृश्य था एक मृत व्यक्ति का जिसके आसपास उसके परिजन रो रहे थे। सिद्धार्थ को इन 3 दृश्यों ने गहराई से झकझोर दिया। उसने पहली बार जीवन की वास्तविकता, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को करीब से देखा। उसे समझ में आया कि संसार का हर व्यक्ति इन दुखों से गुजरता है, चाहे वह कितना भी धनी या शक्तिशाली क्यों न हो। अब सिद्धार्थ की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह जानना चाहता था कि इन दुखों से कैसे मुक्ति मिल सकती है और सच्चा सुख कहाँ पाया जा सकता है। वह कई गुरुओं के पास गया, लेकिन कोई उसे सच्चे सुख का उत्तर नहीं दे सका। अंत में उसने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया, लेकिन वह भी उसे शांति और सुख नहीं दे सका। एक दिन थक हार कर सिद्धार्थ ने एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उसने प्रण लिया कि जब तक उसे सच्चे सुख और शांति का ज्ञान नहीं मिलेगा वह वहां से नहीं उठेगा। कई दिन और रातों तक उसने ध्यान किया और अंततः उसे बोधि, ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह अब बुद्ध यानी जागृत हो चुका था। बुद्ध ने समझा कि संसार का सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु, धन या ऐश्वर्य में नहीं है। सच्चा सुख और शांति केवल मन की स्थिति में है। यह जानकर कि हर वस्तु क्षणिक और परिवर्तनशील है, उन्होंने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। न बहुत अधिक भोग, न कठोर तपस्या। यह मार्ग ध्यान, करुणा और सम्यक जीवन पर आधारित था। बुद्ध ने सिखाया कि इच्छाओं से जुड़ा हुआ दुख का कारण है। जब तक हम वस्तुओं और संसार के सुखों की लालसा करते रहेंगे तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। सच्चा सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं और जीवन को उसके असली रूप में स्वीकार करते हैं, क्षणिक और परिवर्तनशील। बुद्ध के इन उपदेशों ने हजारों लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि संसार की हर वस्तु क्षणिक है। हम जितनी भी भौतिक चीजें पालें वे हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती। असली सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और जीवन के हर पल में संतोष पाते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि सच्चा सुख हमारे भीतर है, न कि बाहर की चीजों में। जब हम जीवन के यथार्थ को समझ लेते हैं और अपनी लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं, तभी हमें सच्चे सुख का अनुभव होता है।